अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बच्चों आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। बच्चों आज हम 7th क्लास का चैप्टर नमाज जनाज़ा और दीगर नमाज़ें पढ़ेंगे। इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 26 ओपन कर लीजिए। चैप्टर शुरू करते हैं। फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा दीगर कई नमाज़ें भी पढ़ी जाती हैं। दीगर का मतलब होता है दूसरी, जो कि सुन्नत व हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। इन नमाज़ों में नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया है, जबकि दीगर नमाज़ें नफल हैं। नफली नमाज से मुराद वो नमाज है जिसका पढ़ना बायस अजर व सवाब है, ताकि अगर कोई नफली नमाज अदा ना करे तो गुनाहगार ना होगा। नमाज जनाज़ा दुनिया में हर इंसान की ज़िंदगी तयशुदा है। वक्त मुअय्यन यानी मुकर्रर वक्त आने के बाद एक लम्हा की भी ताख़ीर नहीं होती। अल्लाह ताला फरमाता है, जब इनका वक्त आ पहुंचा फिर एक घड़ी इधर उधर नहीं हो सकता। जब किसी का मुकर्रर वक्त आ जाता है फिर इसे अल्लाह ताला हरगिज़ मोहलत नहीं देता, यानी मज़ीद टाइम नहीं मिलता। हर शख्स को अपने वक्त पर मौत का मज़ा चखना पड़ता है। जब कोई मुसलमान वफ़ात पा जाए तो इसकी मग़फ़रत के लिए जो नमाज़ पढ़ी जाती है इसे नमाज जनाज़ा कहते हैं। नमाज जनाज़ा मैयत को दफनाने से पहले पढ़ी जाती है। नमाज जनाज़ा में रुकू और सजदा नहीं होता, बल्कि सिर्फ़ तकबीर और क़याम और दुआ है। वफ़ात पा जाने वाले मुसलमान को गुस्ल देकर कफ़न पहनाया जाता है, फिर इसकी नमाज जनाज़ा अदा की जाती है। शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता और ना ही कफ़न पहनाया जाता है। इन्हें इसी लिबास में दफन कर दिया जाता है। नमाज जनाज़ा मस्जिद में नहीं पढ़ी जाती, बल्कि ये जनाज़ा गाह या खुले मैदान में अदा की जाती है। नमाज जनाज़ा की अहमियत। नमाज जनाज़ा एक फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया से मुराद ये है कि सब लोगों का नमाज जनाज़ा पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है। अगर इलाके के चंद लोग भी पढ़ लें तो इस सब का फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, लेकिन जिस कदर भी ज़्यादा आदमी हो उसी कदर मैयत के हक़ में अच्छा है, क्योंकि क्या मालूम किसकी दुआ कबूल हो जाए और मैयत की मग़फ़िरत हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी जनाजे में 100 मुसलमान शरीक होकर इस मैयत की शफ़ात करें या नमाज जनाज़ा पढ़ें तो इसकी शफ़ात कबूल की जाए तो इनकी शफ़ात कबूल की जाती है। सही मुस्लिम। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 27। इस्लाम में नमाज जनाज़ा की बहुत अहमियत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाज़ा ख़ुद भी अदा फरमाते थे और मुसलमानों को भी उसकी ख़ास ताकीद फरमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज जनाज़ा अदा की इसके लिए एक किरात अजर है, और अगर इसने दफन में भी शरीक हुआ और अगर वो दफन में भी शरीक हुआ तो इसके लिए 2 किरात, और एक किरात ओहद पहाड़ की मिसाल की तरह है, ओहद की तरह है। सही बुखारी। नमाज जनाज़ा का तरीका। नमाज जनाज़ा का तरीका यह है कि मैयत इमाम के सामने रखी जाती है और बाकी नमाजी इमाम के पीछे सफ़े बांधकर किबला रू होकर खड़े हो जाते हैं। इमाम अल्लाह अकबर कहकर नमाज जनाज़ा शुरू करता है। नमाज जनाज़ा में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की जाती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाता है और तमाम मुसलमान और मैयत के लिए बख्शिश की दुआ मांगी जाती है। इसके बाद मैयत को मसनून यानी सुन्नत के तरीके से दफन कर दिया जाता है। इस्लाम का तरीका तदफीन नहायत बावकार है। बावकार का मतलब है इज़्ज़त वाला है। किरात के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। किरात कैरेट सोने के खालिसपन को नापने का मेयार है। 24 किरात सोना खालिस तरीन समझा जाता है। हीरे जवाहरात और कीमती पत्थरों का वज़न आम तौर पर किरात में नापा जाता है। किरात अरबी ज़ुबान के एक वज़न का नाम भी है जो 5 जौ के दानों के बराबर होता है। माशरती अहमियत। नमाज जनाज़ा जहाँ हमारे दीन का एक इंतहाई अहम जुज़ है, वहीं इसकी हमारी ज़िंदगी में नहायत अहमियत है। नमाज जनाज़ा मुसलमानों के इज्तिमा का सबब बनती है, यानी उन्हें इकट्ठा करने का सबब बनती है। दूर और नज़दीक से लोग नमाज जनाज़ा के लिए इकट्ठे होते हैं। तमाम रंजिशें यानी लड़ाइयाँ झगड़े मिटाकर एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं। नमाज जनाज़ा से आपस में हमदर्दी भाईचारे का दर्स मिलता है। नमाज इस्तिस्का के मानी पानी तलब करने के हैं। इस्तिस्का अल्लाह ताला से बारिश तलब करने के लिए एक मसनून अमल है, सुन्नत से साबित है, यानी कि ये अमल जो ख़ास आदाब के साथ खुश्क साली के दौरान बजा लाया जाता है। जब बहुत टाइम तक बारिश नहीं हो रही होती और खुश्की होती है हर तरफ, तो उस वक्त ये नमाज़ अदा की जाती है और इस नमाज में ख़ुसूसी बारिश के लिए दुआ की जाती है।
نماز استسقاء کا طریقہ یہ ہے کہ امام بستی سے باہر کسی میدان میں تمام لوگوں کو جمع کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، اس میں جہرن یعنی اونچی آواز سے قرات کرے، تلاوت کرے، نماز کے بعد کھڑا ہو کر خطبہ دے، اس کے بعد خوب توجہ سے توبہ استغفار کرے اور بارش کی دعا کرے۔ یہاں پہ ہمیں اوقات مکروہہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا منع ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت یعنی جب سورج نکل رہا ہو، زوال کے وقت یعنی 12 بجے کے قریب والا ٹائم جو ہے، اور اس کے بعد بھی 15-20 منٹ، اور غروب آفتاب کے وقت جب سورج ڈوب رہا ہو۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر 28۔ نماز حاجت، جب کسی کو کوئی حاجت یعنی ضرورت، حاجت کا مطلب ہوتا ہے ضرورت درپیش ہو، تو 2 یا 4 رکعت نفل نماز عشاء کے بعد پڑھے، پھر اپنی حاجت کا سوال کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روا ہوگی، پوری کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئیں، ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے پوری کر دیں۔ نماز تہجد، نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعات ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعات ہیں۔ اگر تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین نہ ہو تو عشاء کے بعد وتر ادا کر لینے چاہیے۔ نماز عشاء کے بعد لیٹ جائیں اور سو کر رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھ لیں۔ بہتر وقت نصف شب یعنی آدھی رات اور آخر شب ہے۔ تنہائی میں پڑھی جانے والی یہ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب نماز صلاۃ داؤد علیہ السلام ہے۔ وہ آدھی رات سوتے، پھر اٹھ کر تہائی رات عبادت کرتے، پھر چھٹے حصے میں سو جاتے۔ متفق علیہ۔ نماز اشراق، نماز اشراق کا وقت طلوع آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی جب سورج نکل آتا ہے پھر اس نماز کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے۔ اسے نماز فجر اور صبح کے وظائف پڑھ کر اٹھنے سے پہلے اسی جگہ پر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز با جماعت پڑھ کر طلوع آفتاب تک بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر 2 رکعت نماز اشراق ادا کرے، اس کے لیے ایک قبول ہوئے حج یا عمرے جیسا ثواب ہے، یعنی کہ ایسا حج یا عمرہ جو قبول ہو گیا ہو۔ نماز چاشت، نماز چاشت کا وقت آفتاب کے خوب طلوع ہو جانے پر ہوتا ہے، یعنی جب سورج پوری طرح نکل کر چمک رہا ہوتا ہے۔ جب طلوع آفتاب اور آغاز ظہر کے درمیان کل وقت کا آدھا حصہ گزر جائے تو ٹوٹل ٹائم کے ہاف میں مڈ میں، تو یہ چاشت کے لیے افضل وقت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا آپ اس سے زیادہ بھی ادا کرتے۔ صحیح مسلم۔ تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اس کو اوقات مکروہہ کے سوا ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری۔ تحیۃ الوضو، تحیۃ الوضو جسے صلاۃ سنت الوضو بھی کہتے ہیں، ایک نفل نماز ہے جو وضو کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر دوران نماز سوچ بچار نہ کرے، یعنی سوچے نہ سوچے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ جزاک اللہ۔